आइडिया पर फंडिंग का खेल होता है, जहां इनोवेशन का मेंटरशिप से मेल होता है, जहां मिलते हैं हाथ और आगे बढ़ते हैं सब एक साथ, वो सफर शुरू होता है यहाँ भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर। आइडिया बाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो चलिए बुलाते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटंस को। सबसे पहले बुलाते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट अर्जुन वैद्य, द स्लीप कंपनी की फाउंडर प्रियंका सलाम, डेला लीडर्स क्लब के फाउंडर जिमी मिस्त्री, द सीरियल इन्वेस्टर वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा, टाइटन्स आज के जो हमारे एक्सपर्ट मेंटोर हैं वो कोई डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर हैं, पर उनके इनोवेशन ने 1.25 करोड़ मरीजों की जिंदगी को इंपैक्ट किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आईआईटी मद्रास से प्रोफेसर मोहन शंकर शिवप्रकाशम। वेलकम 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 सर, वेलकम प्लीज कम। सर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप आज हमारे साथ इस मंच पर हैं। Thank you for having me, and it's a real pleasure to be here. So you worked a lot in health tech and health innovations. Please share something about with our audience here. अभी भी मेडिकल टेक्नोलॉजीज हम 100% इंपोर्ट करते हैं इन हाई टेक। मेरा गोल था है कि ये इंपोर्ट को रिड्यूस करना। अगर हम भारत में बनाना है, वो टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करना है। बस मैन्युफैक्चरिंग से पूरी टेक्नोलॉजी का वैल्यू हम नहीं ले पाते। आईआईटी मद्रास में 2010-2011 पे ए R&D सेंटर चालू किए हैं, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर HTIZ, एंड टुडे इट इज़ द कंट्रीज लीडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी R&D सेंटर। शायद 20-25 टेक्नोलॉजीज डेवलप किए हैं अभी तक। उस टेक्नोलॉजी से 12 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और 1 करोड़ के शायद 2 करोड़ होगा अभी पेशेंट्स इससे बेनिफिट हुए हैं। तो पहली बार ये सब टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हुए हैं और मैन्युफैक्चर हुए हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। टाइटन्स में आपको ये भी बता दूं कि हम आप सबको तो इन्वेस्टिंग टाइटन्स कहते हैं, पर हमारे प्रोफेसर जो हैं वो टाइटन कंपनी, जो कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंपनी है, उसमें इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है। चलिए फिर बुलाते हैं हमारे पहले आइडिया बाज को। हम सब जानते हैं कि साफ सफाई कितनी ज़रूरी है। हाँ देखिए, घरों में भी कहते हैं ना, रोज़ नहाओ, साफ कपड़े पहनो, घर की साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा कटका लगाओ, और दिवाली में पूरा घर अंदर से बाहर ऊपर से नीचे तक साफ करना पड़ता है। पर हमारे आसपास ये जो हवा है उसका हम क्या करेंगे, उसे कैसे साफ करेंगे? उसी का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं गौरव राघव और दीप प्रकाश सिंह। गौरव और दीप, हमारे इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। चलिए फिर। हेलो टाइटन्स, न जाने आप कितने दिनों से पिचेस सुन रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाते हैं। आप सब एक साथ डीप ब्रेथ लें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अच्छा लग रहा है? अब अगर आपको मैं ये बोलूं कि जो एक सांस आपने ली है उसमें CO2 की मात्रा बाहर से अधिक है, तो आप मानेंगे? फैक्ट ये है कि इंडोर की हवा आउटडोर से कहीं ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। हमें लगता है कि पॉल्यूशन बाहर या रोड साइड में अधिक है, लेकिन एक्चुअल विलन तो हमारे घर, ऑफिस, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, एयरपोर्ट में छुपा होता है। मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ। आपको लगता होगा पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं, सही है, लेकिन जो ऑक्सीजन आप डेली लेते हैं उसका 70% से भी अधिक वाटर बॉडीज में छुपी एक माइक्रोस्कोपिक मशीन बनाती है। उस मशीन का नाम है माइक्रो एल्गे। ये माइक्रो एल्गे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके ऑक्सीजन रिलीज करती है। टाइटन्स, मेरा नाम है गौरव राघव और मैं हूँ एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर, और मैंने अपनी मरीन लाइफ में माइक्रो एल्गे का मैजिक देखा है। मैं हूं उनका दोस्त और को फाउंडर दीप प्रकाश सिंह। मैं हैंडल करता हूं मैन्युफैक्चरिंग और
operations. और हमने मिलके बनाया है ओशन ट्री। टाइटल्स। ओशन ट्री एक ऐसा प्यूरीफायर है जो सिर्फ डस्ट रिमूवल पे काम नहीं करता। ओशन ट्री आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से 24/7 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और सेम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी कैप्चर करता है। एक ओशन ट्री एवरेज 6 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन बनाता है। ये ओशन ट्री का डेमो और मिनिएचर यूनिट है। ऐसे 6 यूनिट जयपुर में लाइव हैं, एक जेडीए में और 5 जयपुर एयरपोर्ट पे। हम मानते हैं सांस लेना ज़रूरी है, लेकिन एक साफ सांस लेना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। टाइटन्स, हम चाहते हैं कि इस मिशन में आप हमारा हिस्सा बने और इस माइक्रो एल्गी बेस्ड सॉल्यूशन को लेके आए अपने घर, ऑफिस और सोसाइटी में। एंड टू कीप सप्लाई फ्रेश एयर इनटू द कंट्री, हमें चाहिए 50 लाख फॉर 3.33% इक्विटी। तो एक और गहरी सांस लीजिए और हमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना यूनिक आइडिया आपको आया कहाँ से? जब मैं मर्चेंट नेवी में था तो 2009 में आया था मुझे। तब मुझे समझ में आया कि ग्लोबली 70% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन थ्रू वाटर बॉडीज़ होता है। बीइंग एज ए ह्यूमन हम लोग फोकस करते हैं लैंड बेस्ड प्रोजेक्ट पे, जो कि बहुत लेंथी और टाइम टेकन प्रोजेक्ट होते हैं। ये प्रोटोटाइप है कि मॉडल है? ये एक डेमो प्रोटोटाइप है। एक्चुअल यूनिट बहुत बड़ा होता है, वो उस 6 फीट हाइट का होता है। तो ये कैसे काम करता है ज़रा बता दीजिए। टाइटन्स, ये है सिंगल सेल माइक्रो एल्गे जिसका नाम है स्पाइरुलिना। इसमें एक लाइट ऊपर लगी है, एक लाइट नीचे लगी है और फोटोसिंथेसिस होने के लिए उस लाइट की वेवलेंथ सन की वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए और सेम स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो हमने डिज़ाइन की वो लाइट जो सन की वेवलेंथ और स्पेक्ट्रम के बराबर हो। फोटोसिंथेसिस के लिए माइक्रो एल्गी को चाहिए न्यूट्रिशंस जो हम इसमें ऐड करते हैं। उसके अलावा उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ताकि उसे कैप्चर करके उतने अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज कर पाए। इसमें नीचे की तरफ एक पंप है जो एटमॉस्फेरिक एयर को लेकर वाटर में डिफ्यूज करती है। माइक्रो एल्गे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है और फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलती है। ये एक डेमो प्रोटोटाइप यूनिट है। प्लांट्स को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। ये माइक्रो एल्गे हर 8 घंटे में अपने साइज में डबल हो जाती है। 2 महीने के बाद में इसका बायोमास इतना अधिक हो जाता है कि लाइट पेनिट्रेशन ऊपर से और नीचे से ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। उस समय इस माइक्रो एल्गे को प्लांट फीड के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के जैसे हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम इसे B2B में देते हैं, जहाँ पे होटल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपने प्लांट्स फीड में जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसकी जगह इसको यूज़ करेंगे तो एक नेचुरल वे में वो उस प्लांट को फीड कर पाएंगे और उस एरिया को वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है कि? मैंने लास्ट ईयर नवंबर में अप्लाई किया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का पेटेंट है तो ये 2 साल 3 साल के आसपास लग जाता है। तो लैब कंडीशंस में 16 घंटे तक ऑक्सीजन बनाना पॉसिबल है, लेकिन ये मशीन बिना रुके 24 घंटे ऑक्सीजन बनाती है। जस्ट प्लग एंड प्ले। 6 पेड़ों के बराबर ये ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन ESG सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट ने करी तो उन्होंने पाया कि ये 5 ओशन ट्री 18,500 लोगों को 1 साल तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। टाइटन्स बहुत कुछ पूछना चाहते होंगे सर। उससे पहले अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक मार्केट डिमांड ले लूं ताकि फिर आप अनइंटरप्टेड इनसे डिस्कशन कर सकें। गो अहेड। ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में लीजिए। हम सिर्फ आपसे जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। है 65% लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत है और 35% लोगों को इसके बिना भी ज़िंदगी ठीक ठाक है। तो पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच आप सर। सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कितनी सफलता नहीं सफलता वो दूर की बात है, लेकिन एनी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। Right, ये मेरा मानना है। प्रैक्टिकली अगर ये घर में लगाए तो घर में मोस्ट पीपल यूज हाई वॉल स्प्लिट एसीज। यस। विंडो एसी का जमाना गया। विंडो एसी में कम से कम फ्रेश एयर आती थी। डक्टेबल मशीन में घर में तो और भी बुरी हालत है ऑफिस से। फ्रेश एयर का तो कनेक्शन पाइप ही नहीं डालते लोग। डालते हैं। वैसे में अगर 5,000 फुट का घर है या 2,500 फुट का घर है, या आप एक स्टैंडर्ड 1100 फुट का फ्लैट मान लो, 1100 फुट के फ्लैट में एक मशीन तो बस नहीं होगा, हर रूम में एक लगेगा, तो ये वायबिलिटी कैसे आएंगी?
ये जो वेरिएंट हमने लॉन्च किया है ये हमने सिर्फ अभी B2B के लिए किया है, क्योंकि इसमें AMC एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक हमारे पास में वो फंडिंग नहीं होती है, वो सारे रिसोर्स नहीं होते हैं, हम लोग D2C के अंदर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। D2C वाली जो यूनिट है वो 50 लीटर की यूनिट है, जो कि 400 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। उसका हाइट रफली इतना है और यही साइज़ के आसपास है। वो भी एक एस्थेटिक यूनिट है। सर इसकी कॉस्ट क्या है एक यूनिट की? एक यूनिट की कॉस्ट हम टारगेट कर रहे हैं 4.5 लाख रुपीस, लेकिन अभी नेगोशिएट होके 1.85 में गया है। तो अगर कोई तीसरा कस्टमर है वो बोलेगा नहीं यार मैं 90,000 में लूंगा, तो आप फिर 90,000 में भी बेचने को तैयार हो जाएंगे क्या? नहीं सर। आपने फिर कम क्यों किया प्राइस? सर मुझे एयरपोर्ट पे ये यूनिट लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी फ्री की मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, और इसको छोड़ना सर बहुत सही नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी मैंने पैसे बनाए हैं। गौरव, आपका कॉस्ट क्या है एक यूनिट बनाने का? मैम ये यूनिट बनाने का मेरा कंप्लीट कॉस्ट है 1.5 लाख रुपीस। तो आप इसका इम्पैक्ट कैसे मेजर करते हो, क्योंकि आपने बोला इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं इसके अंदर एक IoT अनेबल्ड डिवाइस लगाने का, जो आपको लाइव कार्बन कैप्चर, लाइव CO2 ppm कितना कम हो रहा है, ऑक्सीजन कितनी बन रही है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यूनिट नंबर, एरिया लोकेशन, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और एक डेस्कटॉप जहां पर क्लाइंट को डेली बेसिस पे एक्सेल शीट में BMS के अंदर आ जाएगा पूरा। यस, पूरा वो डाटा आ जाएगा। इसे अगर बैकएंड में अपोजिट जो आपने किया है फ्रंट एंड, इसे अगर बैकएंड में AC सप्लाई के अंदर इंटीग्रेट करे तो ना रखने का प्रॉब्लम है, वो डक्ट में चले जाएगा, ना उसे आपको खर्चा करके एस्थेटिकल बनाना है। आपने कोरियन फोरियन PU वगैरह यूज किया है, ये कोई चीज की जरूरत नहीं है। आपका लाइट का स्पेक्ट्रम सेम रह सकता है, और उसके अंदर BMS में मेजरमेंट कैप्चर करना काफी हद तक ईजी रहेगा। सो उसके अंदर में आप कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। आप 250 लीटर के, आप 2500 लीटर का टैंक डालेंगे। लोग आज की तारीख में तकरीबन लाख रुपया पर टन एयर कंडीशनिंग में BRV VRF में यूज करते हैं, अंदाजन प्लस माइनस। तो ये तो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। आपकी ये जो अप्रोच है, इसे ड्रास्टिकली अलग तरीके से आप सोचिए। आई एम श्योर इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आपने सोचा था इस बारे में जब डिजाइन किया था? नहीं सर। अगर आप इसे टर्न करके मेरे साथ मिलना चाहते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन इसे एप्लीकेशन फ्रंट एंड से लेके हमें बैक एंड में लेके जाना पड़ेगा। जिम्मी सर, आपसे मेंटरशिप भी चाहिए, इंडस्ट्री कनेक्ट भी चाहिए, और साथ में फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, जहां पे मैं इस यूनिट को आगे जाके स्केल कर पाऊं। और नवंबर ऑनवर्ड्स दिल्ली NCR में एक पैनिक सेलिंग जो होती है, उसके अंदर मैं जो राइट चीज़ लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। मैं एक बहुत बड़ी ESG कम्युनिटी रन करता हूँ डेला लीडर्स क्लब में। दुनिया भर में ये कम्युनिटी है। हमारे तकरीबन 100 से अधिक ESG स्पेशलिस्ट, चेयरमैन, कंसल्टेंट सब ये कम्युनिटी में है। डेला लीडर्स क्लब ESG कम्युनिटी, हम उसका यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट को एक अलग प्रकार का एप्लीकेशन बना के वी कैन रीच आउट। अगर आप ये बिजनेस मॉड्यूल टर्न करने के लिए तैयार है तो आई एम रेडी टू कम ऑन बोर्ड। चलिए, आपकी आस क्या है? आप कितना फंडिंग चाहते हैं बताइए। 50 लाख रुपीस फॉर 3.33%। मैं डील करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वैल्यूएशन डिटरमाइन करना इस चीज के लिए, तो जो प्रोडक्ट पे आप 15 करोड़ का वैल्यूएशन बना के लाए, वो प्रोडक्ट की मुझे कोई मार्केट दिखती नहीं है। लेकिन ये सेम प्रोडक्ट को अलग एप्लीकेशन में, स्काई इज द लिमिट। आप 1000 करोड़ भी कर सकते हैं, 1200 भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जिमी, आप कन्वर्टिबल नोट पे इसे करना चाहेंगे? कन्वर्टेबल नोट वे से वील डू, व्हीकल वी कैन डिस्कस सेपरेटली। सो 50 लाख 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो कर सकेंगे, पर वील हैव टू डिस्कस हाउ। थैंक यू वेरी मच सर। प्रियंका, आई थिंक आपको गौरव एंड दीप, आपको बहुत अच्छे इन्वेस्टर मिल गए हैं। आई थिंक उनका एक्सपर्टीज़, आई थिंक हम में से कोई भी मैच नहीं कर सकता है। मेरा ये सेक्टर में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, एंड इट्स टू अर्ली फॉर मी, इसलिए मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊँगी। अर्जुन, ऑफ कोर्स जिमी जी की एक्सपर्टीज हमसे बहुत आगे है, तो इज द राइट पर्सन फॉर यू, इसलिए मैं आज हाथ नहीं मिला पाऊंगा। संदेश जी, आप? मेरे ख्याल से जिमी जी के साथ अगर आप हाथ मिलाएंगे, वो आपको राइट गाइडेंस भी देंगे और आपके अच्छे मेंटर भी रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। थैंक यू वेरी मच। तो जिमी जी का ऑफर है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर कन्वर्टिबल नोट्स पे। आप तैयार हैं इसके लिए? हाथ मिलाना चाहेंगे आप? डन डन सर। चलिए, आइए फिर हाथ मिलाएं। थैंक यू वेरी मच सर। गुड लक। आई वाज टारगेटिंग इट। आइए। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू एंड गुड लक। जिम्मी सर ने हमें सिर्फ मेंटरिंग ही नहीं करी, बल्कि अपने लेजर शार्प विजन की वजह से कैसे इस प्रोडक्ट को ट्विस्ट करके एक नई एप्लीकेशन में लेके आए, ये मार्गदर्शन भी किया। आइडियाबाज ने हमें एक मंच ही नहीं दिया है, बल्कि हमारे इस प्रोडक्ट को नए स्तर पर ले जाने के लिए आत्मविश्वास भी दिया है। माँ हमारे समाज की नींव होती है, हर परिवार की आत्मा होती है। Their love, patience and unwavering dedication shape generations. उनका दिन सिर्फ एक रूटीन नहीं, पर एक खामोश वादा है to give her child a healthier, better future. जब कोई माँ बनता है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, तो एक ना माइंड शिफ्ट होता है, स्पेशली व्हेन यू हैव टू फीड देम, यू आर द प्राइमरी केयर गिवर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलबींग। देखो, सारी माएँ का एक ही थॉट प्रोसेस होता है, टू गिव द बेस्ट टू देयर चिल्ड्रन। और यही चिंता एक साहसिक कदम में बदली, टू क्रिएट चेंज, टू मेक अ डिफरेंस। और उन्होंने शुरू किया अपना एक मॉम से मॉमप्रेन्योर का सफर। एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर थोड़ी हसल में थोड़ा सा एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली एज अ मदर, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर लिविंग बीइंग, तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जहां माँओं की ताकत अक्सर अनदेखी रह जाती है, यहाँ एक माँ ने गर्व से दिखाया कि लव, डिटर्मिनेशन एंड इनोवेशन से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दिल्ली की अन्वेषिका। जिंदगी के ज़रूरी काम इस पिच की तरह अक्सर एक टाइम फ्रेम के साथ आते हैं। हमारी मॉर्निंग्स को ही ले लीजिए, सुबह 6 से 9 बजे तक का टाइम अक्सर 5 मिनट में निकल जाता है। 5 मिनट में सुबह उठना है, 5 मिनट में चाय पी लूँ, 5 मिनट में नहाना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बच्चों को रेडी करना है, सबके अपने अपने लिए टिफ़िन पैक करने हैं, अपने अपने काम पे निकलना है, बस 5 मिनट में। सुबह की इसी 5 मिनट की हसल को सॉर्ट करने के लिए मैंने ढूंढने शुरू करे कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। सुपरमार्केट्स भी देखी, ऐप्स भी देखी और ऑप्शंस भी मिले बहुत सारे अच्छे अच्छे, लेकिन जो मार्केटिंग क्लेम्स उनके हेल्दी और न्यूट्रिशियस होने का दावा कर रहे थे, वहीं उनके लेबल्स और इंग्रेडिएंट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। रिफाइंड शुगर, एडिटिव्स, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, इन सब चीज़ों ने मुझे कन्विंस कर दिया कि यार अन्वेषिका, देखो ये प्रॉब्लम तुम्हारी है तो सॉल्व भी तुम्हें करना पड़ेगा। बस यहीं से शुरू हुआ मेरा सफ़र कुछ अच्छे ब्रेकफास्ट ऑप्शन क्रिएट करने का, जो माइंड को कर दे पीसफुल, हेल्थ को दे हमें क्लीन और कंप्लीट न्यूट्रिशन, और सोल को दे एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कि ये मील मेरी और मेरी फैमिली के लिए बेस्ट है। इसी सोच के साथ अपनी मेहनत और जायका को साथ मिलाकर मैंने शुरू करा है मीसो। मीसो ओवरनाइट ओट्स की एक ऐसी रेंज है जिसमें आपको मिलेगी क्लीन इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस और रियल फ्रूट्स का ऑसम टेस्ट। पर कुक्ड ओट्स के मुकाबले में मीसो ओवरनाइट ओट्स बेहतर क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। पहला, रिसर्च ये साबित करती है कि कुक्ड ओट्स के मुकाबले में ओवरनाइट ओट्स 25% बेटर न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करते हैं। दूसरा, मीसो ओवरनाइट ओट्स आते हैं सिंगल सर्व पाउचेस में, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि आपको हर सर्विंग में मिलेंगे इक्वल इंग्रेडिएंट्स, इक्वल न्यूट्रिशन और इक्वल टेस्ट। तीसरा, मीसो के हर पैकेजिंग पे हम जो भी क्लेम करते हैं, हमारे लेबल्स और इंग्रेडिएंट्स उससे 100% अग्री करते हैं। इसमें आपको कोई कैंडिड फ्रूट्स, कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे रियल फ्रूट का पाउडर, प्रोबायोटिक्स, क्लीन इंग्रेडिएंट्स और चिया सीड, फ्लैक्स सीड, बेसिल सीड, पंपकिन सीड जैसे गुड इंग्रेडिएंट्स का गुडनेस। और फाइनली, मीसो ये जानता है कि जब तक खाना टेस्टी ना हो तब तक दिल को कैसे छुएगा यार। अब दिल्ली वाले बना रहे तो टेस्ट का ध्यान भी रखेंगे ही, इसलिए हमने लॉन्च किया मीसो को 4 फ्लेवर्स में, मैंगो, बनाना कैरमल, मिक्स बेरीज और चॉकलेट। तो टाइटन्स, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक इनोवेटर हूँ और एक माँ भी हूँ। मीसो मेरी एक हाँ, आपकी कोशिश जारी रखिए। But you are doing amazing. मीसो मेरी एक कोशिश है भारत के हर घर को बेहतर न्यूट्रिशन से जोड़ने की। Okay.
आई थिंक यू आर डूइंग सो गुड. आपको स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. यू आर डूइंग सो गुड. काम डाउन. यू नीड माई. ओके, बताओ अभी आप. बताओ. महीसों मेरी कोशिश है. यू वांट वाटर? आपको पानी चाहिए? हाँ, टेक हाँ, वाटर. ले लीजिए. महीसों मेरी कोशिश है भारत के हर घर को बेहतर न्यूट्रिशन से जोड़ने की और हर टेबल पे ब्रेकफास्ट के क्लीन और कन्वीनियंट ऑप्शंस परोसने की. मेरी इस कोशिश को कामयाबी में बदलने के लिए आज की मेरी आस्क है 1 करोड़ एट 15 करोड़ वैल्यूएशन. तो टाइटन्स, क्या आप जुड़ना चाहेंगे मेरे साथ इस सफर में? वेरी गुड, वेरी गुड. हम सब ने हमारी माँ को हमेशा सुपर ह्यूमन की तरह ही देखा है, पर कभी किसी ने किसी भी माँ से ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कोई भी कि वो एक स्टार्टअप की फाउंडर भी बने. तो जब आपने इसके बारे में सोचा तब आपके आसपास के लोगों ने सपोर्ट किया या पहले रोका भी खरा? मैं PhD हूँ. मेरा एंटरप्रेन्योर से बिजनेस से कोई दूर दूर तक का लेना देना भी नहीं था. बट एवरीथिंग हैपेंड ऑर्गेनिकली. मुझे आइडिया आया, आई टुक इट फॉरवर्ड. माई इन लॉज, माई हस्बैंड, दे वर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने बोला आपको करो, हम हैं आपके पास. आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम. तो प्रतीक, इट्स नॉट अन्वेशिका, इट्स डॉक्टर अन्वेशिका. इट इज़ डॉक्टर अन्वेशिका. यस. आज आपको घर बैठे बहुत सारी मदर्स देख रही हैं और आई एम श्योर कि आप उनके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत बन रही हैं. अभी आप उन्हें क्या कहना चाहेगी जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई एक छोटा आइडिया पल रहा है? देखो, आइडिया आया, उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे तो ही बात बनेगी. वो आइडिया को जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे वो आइडिया बन के रह ही जाएगा. हिम्मत करो, एग्जीक्यूट करो और आगे बढ़ो. आप ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो टाइटन्स को चखाने के बाद बिजनेस की बात करेंगे या पहले ही कर लेंगे? खाने का मन कर रहा है. पहले देख हाँ, के तो पहले चख ही packaging लेते देख के हैं, खाने फिर का बिजनेस की मन बात कर थोड़ी रहा है. आसान भी हो जाएगी. Mango is outstanding. Superb. Yes, Too mango good. is outstanding. I think all flavors are amazing. Thank you. And there is no sugar, right? Sweetened with jaggery and raisins. No refined sugar. तो आप मेरे को बताएंगे कि आपका आज स्केल क्या है, कितना बिजनेस कर रहे हैं? Okay. एंड ये मेनली ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी है? और दूसरा, आज आप मार्केटिंग में कितना स्पेंड करते हैं? लास्ट ईयर अराउंड 3 करोड़ करा है. मंथली हमारा रेवेन्यूज आर अराउंड 35-36 लाख्स. हम इसको ऑनलाइन बेचते हैं 80% अपनी वेबसाइट से, 20% अभी अमेजोन से. मंथली हम लोग अराउंड 15-16 लाख स्पेंड करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे. ओके. मैम, मुझे खत्म ही कर दिया इन्होंने. तुम बहुत सवाल पूछ सकते हो. प्रतीक जी, मेरे को आपने खाने में लगा दिया, उनने बजर दबा दिया. हैं? सर, आपको खाने में इसलिए लगा है कि कोई बजर दबाए तब आप वैल्यूएशन की बात बीच में न लाएं. अच्छा, मेरे को कुछ सवाल है. आज आपका विद इन 6 मंथ्स या 12 मंथ्स रिपीट रेट क्या है और रेकरिंग रेवेन्यू कितना है? 28 to 30% कस्टमर्स वो विद इन 60 डेज रिपीट करते हैं. अभी आपको जो कंज्यूमर से फीडबैक मिलती है उसमें क्या चीज़ है जो आपके कंज्यूमर्स को ज़्यादा अच्छा लगता है और क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि उनका फीडबैक आता है कि इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं? अभी की डेट में उनको डिलीवरी की इशू आती है, तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स इश्यूज कुछ हैं अभी विच वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट. और दूसरा पेन पॉइंट आता है अभी कि ये थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा प्रीमियम है. हम मार्केट डिमांड भी ले लेते हैं. हमारी ऑडियंस यहाँ पर है और ये शायद परफेक्ट टारगेट ऑडियंस है मेरे हिसाब से. यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इनके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है. %94 लोगों को लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है. प्रोफेसर साहब, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? It is so tasty that I wanted to actually finish off all of it. I second it. Truly, you will definitely have competition. देसी वाली फ्लेवर्स अगर वो भी लाएंगे, पूरा फैमिली को कब्जा कर सकते हैं आप. सर, डेफिनेटली आई एग्री. हमने इसीलिए होली के टाइम पे हमने एक लिमिटेड एडिशन फ्लेवर भी लॉन्च किया था, रोज ठंडाई, वो वहाँ पे रखा हुआ है. तो जैसे आप कह रहे हो कि थोड़ा इंडियनाइज करने के लिए. तो अन्वेशिका जी, आप क्या चाहती है हमारे टाइटन से? आपकी आस्क एक बार क्लियरली बता दीजिए, फिर हम चलते हैं ऑफर पे.
मेरी आस्क है 1 करोड़ फॉर 6.66% एट 15 करोड़ वैल्यूएशन। प्रियंका, क्योंकि आपने बजर दबा दिया है तो Yes. सबसे पहला ऑफर आपसे हम चाहेंगे। तो मैं इसको आपको 30 लाख 10 करोड़ वैल्यूएशन पे डालने के लिए रेडी हूँ। और इसमें मुझे लगता है कि जो हम कर सकते हैं साथ में मिलके, आपका सब, बट मेरा सिर्फ थोड़ा गाइडेंस, आई थिंक इसको इजीली 10x लेके जा सकते हैं नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में। अब आप बताइए, आप क्या सोचते आई थिंक 10 करोड़ इज़ अ बिट लेस प्रियंका, क्योंकि इंडस्ट्री में 3 to 4 का इट्स अ स्टैंडर्ड। हम ऑलरेडी लगभग 5 करोड़ हम सिर्फ ओवरनाइट ओट से ही कर लेंगे, बिना एक्सपैंड करे, बिना नई कैटेगरीज लेकर आए। ठीक है मैम, आप 12.5 पे तैयार हो? Do you agree at 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन एज अर्जुन सेड? ठीक है, तो पोस्ट मनी 12.5 करोड़ वैल्यूएशन पे 30 लाख मेरी तरफ से। उनके साथ हमें भी ले दीजिए। प्रियंका जी, आप ओपन करना चाहेंगी? Absolutely, whatever the founders want. जिमी सर, मुझे कोई संकोच नहीं है 25 लाख रुपए सेम वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने में, ताकि आपकी मार्केटिंग स्पेंड आप फुल थ्रोटल कर सके, और जिस मिनट आप मार्केटिंग स्पेंड करेंगे ऐसे प्रोडक्ट में आपको रिजल्ट तुरंत दिखेगा। चलिए, तो जिमी भी 25 लाख सेम पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ 12.5 करोड़ पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो मैडम, आपको 3 अच्छे टाइटन मिल गए हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई वांटेड टू इन्वेस्ट, पर ज़्यादा मैं वाटर को मडी नहीं करता हूँ। नेक्स्ट राउंड के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए, तो मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊँगा। डील डन। डील डन। कम चलिए, आइए फिर हाथ मिलाइए। आपके पति आपके साथ हैं? वेलकम। हेलो टाइटन्स। अनुराग जी, हमारे इस मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो घर बैठकर ये देख रहे होंगे कि किस तरह से अन्वेषिका जी यहाँ तक पहुँची हैं और आपने किस तरह से सपोर्ट किया है, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि उनकी पत्नी के दिमाग में भी कोई एक आइडिया पनप रहा है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जस्ट डू इट। आई थिंक अन्वेषिका सुबह शाम लगी रहती है, कुछ ना कुछ मैं नया रेसिपी, नया पैशन, कुछ ना कुछ नया बना दूँ। आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दैट थिंग कि जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में निकालने की सोच रहे हैं वो बेस्ट ही होना चाहिए। वेरी गुड। हमेशा माई सपोर्ट इज़ विद अन्वेषिका, and I wish her all the best, and thank you for giving us the opportunity to be part of this stage, and thank you Titans. Thank you, thank you. Congratulations, congratulations. Thank you so much for being here. स्टार्टिंग में मुझे बहुत नर्वसनेस हुई थी, बट द वे प्रियंका केम एंड थोड़ा उन्होंने सपोर्ट करा कि ठीक है आप बोलो, इट्स ओके, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ और आई वाज नर्वसनेस भी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ख़त्म हुआ। कितने अच्छे टाइटन्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंड वेरी एक्साइटेड टू वर्क टुगेदर विद देम। टाइटन्स, आगे बढ़ने से पहले ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। आई एम प्रिया शेषनाथ चौधरी। मेरा क्वेश्चन है सभी टाइटन से। मैं जानना चाहती हूँ कि हम सभी स्टूडेंट्स को आइडियाबाज शो से क्या सीख कर जाना चाहिए? ये शो से आपको अलग अलग बिजनेसेस और उनके नंबर्स, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में तो जानकारी मिल जाएगी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ये पिच का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आप पिक्चर्स के जज्बा भी देख सकते हो और आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो टाइटन्स के, जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जिनके सामने आप पिच कर रहे हो वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और जिस तरह से वो क्वेश्चंस की आंसर देके फाइनल रिजल्ट डील या ना डील हो, उससे आप बहुत सीख सकते हो कि अगर आप उनके प्लेस में होंगे तो आप क्या करते। थैंक यू वेरी मच टाइटन्स। दोस्तों, सारे स्टार्टअप सिर्फ पैशन से नहीं बनते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैशन के साथ साथ कंपैशन से बनते हैं, और ऐसे ही कंपैशन की पैशन लेकर आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हैदराबाद से निमिषा और इबादत का। हेलो टाइटन्स, हम सब हमारे बच्चों को बेस्ट देने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, है ना? आपसे सुनना है ऐसी कौन सी लिमिट है जो आपने अपने बच्चों के लिए क्रॉस की होगी,
जैसे आपके बच्चे ने कुछ मांगा हो और आपने आउट ऑफ द वे जाके अचीव किया हो। आई एम श्योर एवरी पेरेंट हैज़ सम स्टोरी। बस यही हमारी कहानी भी है, हम और हमारे बच्चे। नमस्ते टाइटन्स, मेरा नाम है निमिषा और ये है इबादत। और टाइटन्स, हमने ये हमेशा देखा कि हम जब भी कहीं बाहर गए तो हमारे पास तो काफ़ी ट्रेंडी एंड फैशनेबल क्लोथिंग ऑप्शंस होते थे, पर हमारे बच्चों के पास वही स्टैंडर्ड एंड बेसिक डिज़ाइंस। तब हमने देखा कि विदेश में जैसे हर बच्चा बेस्ट क्वालिटी के कपड़े पहनता है, तो हमारे देश में वो चीज़ क्यों नहीं? एंड व्हाई शुड आवर किड्स सेटल फॉर लेस, राइट? इसीलिए हम लाए हैं इन बच्चों का एक सुपर ऑसम, सुपर स्टाइलिश, इनका पर्सनल फैशन ब्रांड डॉगोबो। टाइटन्स, ये है डॉगोबो, द परफेक्ट फिट फॉर योर पेट्स, क्योंकि पेट्स भी तो हमारे बच्चे ही होते हैं। और टाइटन्स, पेट पेरेंट्स ही जानते हैं, ये फीलिंग को समझते हैं, वो इस इमोशन को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर बच्चे के लिए वो बेस्ट ऑफ एवरीथिंग लाना चाहते हैं। और ये बच्चे खुद से मांगते नहीं हैं, बट एज पेरेंट्स हम समझ जाते हैं। इसीलिए डॉगोबो लाया है इंडिया का सबसे प्रीमियम, सबसे स्टाइलिश पेट क्लोथिंग और एक्सेसरीज कलेक्शन। हर मूड, हर फेस्टिवल और हर ओकेजन के लिए, चाहे वो रेनकोट का स्वैग हो, या पार्क में रेड कारपेट वॉक, बर्थडे का कूल बॉय लुक, या शादी का राजा बेटा वाइब्स, डॉगोबो हैज गॉट यू कवर्ड। Look at Jimmy. Jimmy's fatherly instincts are already. हम इनके लिए सिर्फ कपड़े ही नहीं, हम इनके लिए बनाते हैं ट्रेंडी एसेंशियल्स जैसे कॉलर्स, लीशेस एंड हार्नेसेस, जो इनको बनाते हैं हर गैदरिंग का दैट कूल किड। और हमारा ये मानना है एवरी पेट डिजर्व्स द सेम कंफर्ट एंड स्टाइल एज वी डू। इसीलिए हर प्रोडक्ट बनाते वक्त हम ध्यान में रखते हैं इनके वेदर नीड्स का, फैशन ट्रेंड का एंड ऑफ कोर्स पेट कंफर्ट का। I love the tuxedo. Yeah, the tuxedo is the coolest. No, the small one is the coolest. The second one. तो छोड़ो बोरिंग कपड़े और आपके पेट को दो एक वार्डरोब जो सिर्फ कपड़े ही नहीं बट उनका एक यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट भी है। Oh my God. तो टाइटन्स, क्या आप हमारे साथ इन बच्चों को बनाना चाहते हैं द कूलेस्ट पेट्स इन द वर्ल्ड? बिकॉज ये सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं, ये हमारा प्यार है और ये प्यार हम पूरे दुनिया के पेट्स में बांटना चाहते हैं। Our ask is 80 lakhs for 6.5% in the company. मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो आपके बिजनेस की बात हो नहीं पाएगी। हाँ। तो इनको जाने देते हैं बाहर खेलने। बच्चों, आप खेलने जाओ और इनको बिजनेस की बात करने दो। Damn cute. इतने शांत और इतने संस्कारी बच्चे बहुत कम देखने मिलते होंगे, नहीं? मतलब जैसा कहा उतना ही आके करके चले गए। इस आइडिया की शुरुआत कैसे हुई आपकी? I finished my fashion designing in Pune. My parents ने बोला कि अभी तो तू हैदराबाद आ जा, अभी कहीं नहीं जाने वाली है। तो फिर मैंने एक कंडीशन रखा कि मैं आऊँगी पर मुझे एक पेट चाहिए। एंड उस टाइम पे मतलब पेरेंट्स ने इतने साल कभी पेट आने नहीं दिया, तो माय फर्स्ट पेट मुझे ऐसे मिला, माइलो। एंड धीरे धीरे मैंने माइलो के लिए ही कपड़े बनाने शुरू करे। जैसे मैंने बाहर का देखा, यूएस में ट्रेंड्स देखे, बाहर के स्टोर्स देखे, आई रियलाइज बाहर ऑप्शंस बहुत हैं बट प्राइस पॉइंट के लिए आई डोंट लाइक द क्वालिटी। तो फिर मैंने सोचा मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं घर आके अपने बच्चे के लिए खुद बनाऊँगी। तो बस ऐसे शुरुआत हुआ इंस्टाग्राम से और फिर धीरे धीरे और पिकअप हुआ। और आप कैसे जुड़े इस बिजनेस में? हम बस ऐसे ही एक कॉलेज फेस्ट में मिले, बट मुझे पता था कि ये हैदराबाद की रहने वाली है। बस वापस आए एंड बातचीत शुरू हुई एंड हाँ, रिकनेक्ट हुए यहाँ पे। फिर माय पेट फेल इन लव विद हिम मोर देन मी, तो then we also eventually fell in love. You also fell in love I with also each fell other. in love. तो आपकी पेट अप्रूव जो शादी है, तो आप दोनों ये बिजनेस चलाते हैं। Yes. तो बिजनेस की बात शुरू करें इससे पहले अगर प्रोडक्ट्स देखना चाहते देख हैं लेते तो हैं। टाइटन्स, यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट इट। What are the kind of products for big dogs? तो इसी प्रकार में ये M साइज का है। वी गो टू अप टू डबल XL एंड डबल पैडेड हार्नेसेस हैं। द पेट इज एनक्लोज दोनों साइड से। यू कैन ऑल्सो फील द पैडिंग इनसाइड दिस, एक्चुअली एनी ऑफ दिस। ये हमारा कितने, व्हाट प्राइस?
This is for 499, 599, 699. Good prices. एक बार मार्केट डिमांड भी देख लेते हैं। तो अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स की मार्केट डिमांड कितनी है। 74% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है। मनीषा, आपके लिए कुर्सी मंगवा ली जाए? आप नहीं, अगर नहीं, बैठना thank चाहें you. तो आप आराम से बैठ के नहीं, बात नहीं, कर sir, सकते हैं, thank you बिकॉज so वी much. नो दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो नहीं सर, ठीक है, इट्स फाइन, आई एम गुड। निमिषा, फर्स्टली बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। आई थिंक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, और आप ऐसे टाइम में ये आइडिया बाज के मंच में आई हैं। पहले तो मैं उसके लिए आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा पर्सनल स्टोरी भी एक्चुअली द स्लीप कंपनी मैंने और हर्षिल ने चालू की थी आफ्टर हमारा सन अयान बॉर्न हुआ था। तो प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी इज व्हेन द आइडिया केम इन, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर दिस वन, एंड वेरी वेरी हैप्पी आपको यहाँ देख के। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थोड़ा मेरे को एक बार बिजनेस के बारे में बताएंगे, अभी क्या स्केल है एंड कहाँ से बिजनेस आता है? 2018 में कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई, एंड 2018 से 2019 तक हमने सिर्फ मार्केट रिसर्च, पॉपअप एग्जीबिशंस में ही पार्ट लिया एंड मार्केट फिट समझा। ऑल्दो हम इंस्टाग्राम से भी बेच रहे थे। सबसे बड़ा गोहर तब मिला जब बैंगलोर में काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन हुआ। हमने 1.5 लाख का सेल 2 डेज में अचीव किया, एंड ये प्री कोविड था। तो कोविड हम क्यों मेंशन करते हैं? बिकॉज उसके बाद पेट अडॉप्शंस बहुत बढ़ गया। रैपिडली बढ़ गए। अभी कितना स्केल है आपका? मंथली कितना रन रेट है? इस फाइनेंशियल का चल रहा है 26 लाख। आपका मार्केट कितना बड़ा है? अगर मैं आज देखूं कितने पेट का पेनिट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग फैशन कितना बड़ा मार्केट है आपके अकॉर्डिंग? इंडियन पेट केयर मार्केट साइज वो है $3.5 बिलियन का, जो आता है करीब 30,000 करोड़ का, जिसमें से सिर्फ अगर आप ले लें कि आप सिर्फ 10% आपको एक्सेसरीज एंड क्लोथिंग्स आ रहा है, 5% भी ले लेते हैं तो वो आता है करीब 180 से 200 मिलियन का, जो आता है अराउंड 1500 करोड़ का। अगर ये 1500 करोड़ का मार्केट है और अभी आपको पहले 2-3 साल छोड़ देते हैं, आप फिगर आउट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, 4 साल में आपका नंबर है सिर्फ 25-26 लाख महीने का। करेक्ट। आपको क्यों लगता है कि अभी तक इतना कम शेयर रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम 3 करोड़ के रेवेन्यू में से साल में सिर्फ 50,000 रुपये मार्केटिंग या ब्रांड बिल्डिंग में डालते हैं। हमारा 25 लाख सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ, ट्रस्ट से ही आज तक बिल्ड हुआ है। मेरे को अब एक चीज़ बताओ, आपने जो 14 करोड़ का वैल्यूएशन किया है किस बेसिस पे किया है? इस साल के क्वार्टर 1 में हमने 78 लाख किया है, लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 में हमने 56 लाख किया था। तो हम ऑलरेडी 20-25% से ग्रो हो रहे हैं। हम 3.6 तक कंफर्टेबली बूटस्ट्रैप्ड होके पहुंच जाएंगे। नहीं, 36 लाख हुआ ना, चलो मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ। 3.6 करोड़ होगा, 10% के हिसाब से 36 लाख बनेगा। आपने जो ये 14 करोड़ का वैल्यूएशन किया, जरा मेरे को परसेंटेज में मल्टीप्लाई करके बताओ। 5x 5x का हो, आपने वो सेल्स का ले रहे हो क्या आप? 5x 4, हाँ। मैं तो नेट इनकम का देख रहा हूँ कि आपने 14 करोड़ मांगा। ये स्टेज ऑफ कंपनी पे आप नेट इनकम पे नहीं यार, 6 साल हो गए सर, 6 साल हो गए ना सर। बट थोड़ा तो आप 6 साल हो गए, टाइम का 6 साल हो गया, बट स्टेज का तो ये 1 साल 2 साल पुरानी कंपनी है रेवेन्यू में। नहीं ऐसा नहीं, आप कर रहे हो क्या इन्वेस्ट इस बेसिस पे? नहीं करोगे ना? नहीं, बट मैं करूंगा या नहीं करूंगा इन्वेस्ट, ये मल्टीपल पे नहीं है, ये ग्रोथ पे होगा। आपकी सेल्स रिफ्लेक्ट करती है कि ये इतना बड़ा मार्केट है नहीं जितना आप बता रहे हैं कि 1500 करोड़ का मार्केट है। मेरे को लगता है मार्केट फॉर एक्सेसरीज जो आप बेच रहे हैं इज मच नैरोअर। उसके लिए फिर मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, पर आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। आपकी यूएसपी जो आप दोनों पैशनेट है, और आपकी यूएसपी फैशन है बिकॉज आपका फैशन का बैकग्राउंड है। मैं हर एंटरप्रेन्योर में ढूंढता हूँ कि टेबल पे क्या लेकर आ रहा है, स्पेशलिटी क्या है, मोट क्या है। आप फैशन लेके आ रही है, यू हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फैशन का। आप उसी फैशन को
आम जनरलाइज करने की बजाय अगर उसे bespoke फैशन बनाए तो इंडिया में पेट डिजाइनर की बहुत कमी है। मैं आज तक कोई पेट डिजाइनर से मिला नहीं हूं। आप केवल अगर लीडिंग फैमिलीज हर सिटी में पकड़े तो आपका जो टर्नओवर 3 करोड़ का है ये कईयों गुना ज्यादा हो सकता है हर शहर में। अगर आप डिजाइनर सेगमेंट में आना चाहते, एक दूसरा, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स बना के उन्हें कोई भी एक चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे वो वेब रहे, चाहे ऑनलाइन रहे या फिजिकल स्टोर रहे, वरना ये स्केलेबल नहीं है। इफ आप ये दो चीजों से सहमत है तो देन वी कैन डिस्कस अबाउट अ फ्यूचर कन्वर्जन। वैल्यूएशन को बाजू छोड़ते हैं। अगर नहीं सहमत है तो मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता हूं। ओके प्रियंका, आप? आज मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगी क्योंकि मेरे को स्केल पे कोई भी आज कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके सो आज मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता हूं और नहीं मिला पाऊंगा, बट आई ट्रस्ट दैट यू गाइज विल बिल्ड समथिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अर्जुन। प्रोफेसर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे नहीं लग रहा है ये 1500 करोड़ का मार्केट है। इस बिजनेस को 20 करोड़ 30 करोड़ ला सकते हैं आप। वो मेरा एडवाइस नहीं है, वो होप आएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे जिमी ने कहा कि अगर आप तैयार हैं अपने डिज़ाइनर, आपका जो कोर है डिज़ाइन, उस पर फोकस करने के लिए, तो जिमी शायद अपने ऑफर के बारे में कुछ सोच सकते हैं। Now you think about it. हमारा जो विजन है वो अभी भी यही है कि हम मैक्सिमम पेट पेरेंट्स के घर पे ये पहुंचाना चाहते हैं। हम इसको साइमल्टेनियसली एज अ एक डॉगो एलीट या डॉगो प्लस के नाम से कर सकते हैं, बट हम वो विजन पे कंटिन्यू करके पहले उस पर कुछ अचीव करना चाहते हैं एंड फिर मे बी हम दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं। Guys, good luck to you guys from my side. Wishing Thank you you. both. But sir, all the वही है best. कि after all these years we've got this direction, तो you know we want to first explore and then we would again like to come to you someday maybe and you know. नहीं, and we respect that. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडर्स में वो कन्विक्शन होना जो आप लोगों ने अभी दिखाया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जिमी जी ने आपको फंडिंग दिया, आपने बोला कि हम नहीं चेंज करेंगे हमारा विजन, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ वन बिग साइन ऑफ सक्सेसफुल फाउंडर्स इन फ्यूचर। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। आई थिंक हैट्स ऑफ दैट। हम चाहते हैं आप बहुत जल्द वापस आएं बिल्कुल और हमारे टाइटंस के पास से बड़ा फंड लेकर जाएं। All the best. थैंक यू वेरी मच। Thank you sir. देखते रहिए आइडिया बार, स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक, हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।